एक गांव में चंद्रकांत नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत गरीब था और उसकी गरीबी के कारण उसकी पत्नी रोज उससे झगड़ा किया करती थी और हमेशा यही कहती कि मेरी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे कपड़े और गहने हैं, लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि मेरे पास कुछ भी नहीं। चंद्रकांत उसे हमेशा यही कहता कि भाग्यवान, तुम थोड़ा सब्र रखो, एक दिन मेरी भी किस्मत बदलेगी और मैं भी धनवान बनूंगा। तब मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मीना ने कहा, पिछले 5 सालों से मैं यही सुन रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अपने इसी गुस्से के कारण मीना घर का कोई भी काम नहीं करती थी और घर का सारा काम चंद्रकांत को ही करना पड़ता था। यहाँ तक कि खाना भी चंद्रकांत को ही बनाना पड़ता था। घर का काम करने के बाद चंद्रकांत जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता था। उसके जाने के बाद भी मीना आराम ही करती रहती। एक दिन चंद्रकांत जंगल में पहुंच गया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते चंद्रकांत को शाम हो गई। उसके बाद चंद्रकांत ने लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा किया और बाजार में बेचने चला गया। चंद्रकांत ने सोचा कि अब मेरे पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, क्यों ना मैं अपने काम के लिए एक गधा खरीद लूँ। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर इसके पीठ पर लाद दिया करूँगा। यह सोचकर चंद्रकांत बाजार से गधा खरीदने के लिए चला गया। चंद्रकांत ने बाजार जाकर एक हट्टा कट्टा गधा खरीदा। उसको लेकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर चंद्रकांत ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, देखो भाग्यवान, मैं क्या लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई खजाना लेकर आए हो। यह कहते हुए उसकी पत्नी बाहर आई और गधे को देखकर बहुत गुस्सा हुई और बोली, यह गधा खरीदने की क्या आवश्यकता थी। इससे अच्छा तो तुम मेरे लिए कोई गहना खरीद कर लेकर आते। तुमने ऐसे ही गधे के ऊपर पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। चंद्रकांत ने उसकी बातें सुनकर कहा, मैंने यह गधा लकड़ियों को ढोने के लिए खरीदा है, ताकि मैं ज़्यादा लकड़ियाँ बाजार ले जा सकूं और ज़्यादा पैसे कमा सकूं। यह कहकर चंद्रकांत ने कहा, तुम कभी भी मेरे किसी काम से खुश नहीं होती। चंद्रकांत की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी जाकर इस गधे को वापस करके आओ। चंद्रकांत ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा, या तो अब यह गधा रहेगा घर में या फिर मैं रहूँगी। चंद्रकांत ने उसकी बातें सुनकर कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो भाग्यवान, अब रात होने वाली है, तुम्हारी खुशी के लिए कल मैं इसको वापस कर आऊँगा। कुछ समय के बाद रात हो गई। चंद्रकांत ने गधे को घर के बाहर बांध दिया और खुद घर के दरवाजे के बाहर बैठ गया और कुछ देर के बाद वहीं पर सो गया। वह इसलिए बाहर सोया था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे घर के अंदर आने को मना किया था। उधर एक सांप ने आकर गधे के पैर पर डस लिया। अगले दिन जब सुबह चंद्रकांत सोकर उठा तो उसने देखा कि गधा मरा पड़ा है। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। मैंने कल ही तो इस गधे को खरीदा था। और ऐसा कहकर चंद्रकांत रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चंद्रकांत की पत्नी बाहर आई और मरे हुए गधे को देखकर बोली, यह कैसा गधा लेकर आए थे जो एक दिन भी तुम्हारे काम नहीं आ सका। अगर तुम इन्हीं पैसों से मुझे गहने बनवा देते तो मेरे कुछ काम आ जाते। उसकी बातें सुनकर चंद्रकांत ने कहा, भाग्यवान, तुम मेरे जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो। चंद्रकांत की बात सुनकर उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगती है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। यह सब देखकर चंद्रकांत को बहुत दुख हुआ और सोचने लगा, इतनी मेहनत करके मैंने जितने पैसे जमा किए थे उन पैसों से मैंने यह गधा खरीदा था। वारे मेरी किस्मत, ऐसे जीवन से मर जाना ही अच्छा है। यह सोचते हुए चंद्रकांत जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और भगवान को कोसने लगा और कहने लगा, माता पिता तो बचपन में ही चले गए, आज पत्नी भी छोड़कर चली गई। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं। इतना कहकर चंद्रकांत फिर से रोने लगा। तभी चंद्रकांत को एक आवाज़ सुनाई दी, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। चंद्रकांत वह आवाज़ सुनकर रोना बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा कि कौन मदद के लिए पुकार रहा है। तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, जहाँ पर एक तोता जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ था। उस तोते की ऐसी हालत देखकर चंद्रकांत तुरंत उसके पास पहुंचा और उसको उठाकर पेड़ के पास ले आया। चंद्रकांत को जंगल में लकड़ियां काटने के कारण जड़ी बूटियों की अच्छी पहचान हो गई थी।
उसने पास की झाड़ी में से एक जड़ी बूटी उठाई और उनको पीसकर तोते के जख्मों पर लगा दिया। जैसे ही उसने तोते के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाई, उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि वह तोता एक महात्मा के रूप में बदल गया। चंद्रकांत ने उनको देखा तो उन महात्मा के चेहरे पर बहुत गजब का तेज था। उनका चेहरा बहुत चमक रहा था। चंद्रकांत समझ गया कि यह कोई बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा है। उसने महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा। महात्मा ने उससे कहा, वाह चंद्रकांत वाह, तुम बहुत गरीब हो, लेकिन किस्मत के मारे होने के साथ साथ दुखी भी हो, परेशान भी हो। तब भी तुमने अपना दुख न देखकर मुझ पर दया दिखाई। तुम्हारी इस परोपकार की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वह मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। चंद्रकांत ने महात्मा की बातें सुनकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं महात्मा जी? महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, जो भी तुम्हारी इच्छा है वह मुझसे मांग सकते हो। चंद्रकांत ने महात्मा जी से कहा, मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर मायके चली गई है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं है। माता पिता का साथ बचपन में ही छूट गया था। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे, मुझे समझे। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हें घर में तुम्हारा गधा भी जीवित मिलेगा और तुम्हारी पत्नी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। महात्मा की बातें सुनकर चंद्रकांत की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब चंद्रकांत जाने लगा तो महात्मा ने कहा, तुम्हारे अंदर दयालुता के साथ साथ संतोष भी है और सब्र भी बहुत है, इसलिए तुम्हें कुछ और भी मांगना है तो मांग सकते हो। महात्मा की बात सुनकर चंद्रकांत ने कहा, महात्मा जी, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया। महात्मा जानते थे कि चंद्रकांत बहुत भोला भाला है और मेहनती है। महात्मा ने कहा, मैं जानता हूँ चंद्रकांत, तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो। तुम मेहनत पर भरोसा रखते हो और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत को और भी आसान कर देता हूँ। यह कहकर महात्मा ने उसे एक मटका दिया और कहा, इस मटके से तुम जितना भी अनाज चाहो वह तुम्हें मिल जाएगा। यह मटका कभी भी खाली नहीं होगा, इसलिए अब तुम लकड़ियाँ बेचना छोड़ दो और मटके में से अनाज निकालकर गधे पर लाद के बाजार में बेचना शुरू कर दो, जिससे तुम बहुत सारा धन भी कमा लोगे और तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। यह कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। चंद्रकांत मटका लेकर घर की तरफ चल दिया। जब वह घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और उसका गधा भी जीवित हो गया था। चंद्रकांत यह देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसको जीवन साथी के रूप में उससे प्रेम करने वाली और उसका साथ देने वाली, उसको समझने वाली उसकी पत्नी उसके साथ थी। चंद्रकांत को देखकर मीना ने कहा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत ही गलत सुनाया। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आपको कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। चंद्रकांत ने उसकी बातें सुनकर कहा, कोई बात नहीं भाग्यवान, अब हम दोनों सच्चे दोस्ती की तरह मिलकर मेहनत करेंगे और बहुत सारा धन कमाएंगे। फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने बनवाऊंगा। पत्नी ने कहा कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुश रहेंगे तो यह मेरे लिए बहुत है। चंद्रकांत की पत्नी का स्वभाव अब बिल्कुल ही बदल गया था। फिर चंद्रकांत ने उसे महात्मा के बारे में और मटके के बारे में सब कुछ बताया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करते। वह रोज़ बहुत सारा अनाज गधे पर लाद के बाजार ले जाता और खूब पैसे कमाता। इससे कुछ ही दिनों में पति पत्नी बहुत अमीर हो गए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज की इस सुंदर कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर या हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। परमात्मा भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना हमारे अंदर सब्र होगा, संतोष होगा, परमात्मा हमें उतना ही ज़्यादा देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।